दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत पाठक एग्जाम अपडेट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आरपीएफ एसआई के बारे में, जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं कि क्या हाईली कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, तो वीडियो पे पूरा अंत तक बने रहेगा। और मैं जब एग्जाम दिया था तो क्या कट ऑफ बनी थी और क्या कट ऑफ इस बार रहने वाली है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर इस कट ऑफ से रिलेटेड अगर आपके आसपास मार्क्स आते होंगे तो आप रनिंग की तभी तैयारी करिएगा, अदर देन आप रनिंग की तैयारी मत करिएगा और सीधा आप आरपीएफ जो एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल, उसकी तैयारी करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कम पोस्ट थे और फॉर्म इतना ज़्यादा फिलअप किए गए हैं और इसके बाद 10 गुना बच्चे रेलवे जो है वो पास करने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप मत घबराइए और अच्छे से अपनी तैयारी, अगर इसमें आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो कोई बात घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करिए, आरपीएफ कांस्टेबल में हो जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके कट ऑफ की कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। आपको पता है कि टोटल 452 पोस्ट आई थी और ये 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक इस फॉर्म को फिलअप किया गया था। उसमें क्या हुआ था कि फॉर्म फिलअप होने के बाद आप देखिएगा कि 2 दिसंबर से लेके और 13 दिसंबर तक ये जो एग्जाम था मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया। जब मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करा दिया गया तो टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 15 लाख भरे गए थे। अब 15 लाख फॉर्म में 7.5 लाख बच्चे जो थे वो क्या करने गए, एग्जाम देने गए। 7.5 लाख बच्चे एग्जाम देने गए। अब 7.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब इस एग्जाम में देखिए, एग्जाम देने के बाद जो कट ऑफ है वो 60%, अगर हम बात करें कि 60% ऐसे बच्चे थे जो एग्जाम दिए और उनका 50 नंबर से भी अधिक नंबर नहीं आया, यानी 50 मार्क्स से भी अधिक नंबर नहीं आया। ठीक है, ऐसे बच्चे। तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या होने वाला है। और आपको पता है कि 452 जो है वैकेंसीज है उसका 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, तो 4520 टोटल पोस्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल्स के क्या आने वाले हैं नंबर्स, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप जनरल से हैं और मेल में हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रहा हूं, जनरल से है, मेल में है, तो आप 90 से 92 अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप रेस की तैयारी करिए। ठीक है, रेस आपको पता है कि जो रेस मारनी है वो 1600 मीटर रेस मारनी होती है, 5 मिनट के अंदर मारना होता है। तो आप, ये आरपीएफ कांस्टेबल का है और जो इसी से मिलता जुलता एसआई भी है। ठीक है, तो रेस की आप तैयारी करिए। ठीक है, वही हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल का 90 से 91 यानी 90 से 91 अगर आपका बन रहा है, 90 से 91, तो आप बिल्कुल करिए। ठीक है, वही बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का मेल कैटेगरी में 88 से 90, अगर मेल कैटेगरी में 88 से 90 आ रहा है तो बिल्कुल आप रेस की तैयारी करिए। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी है एडब्ल्यूएस में 88 से 90। ठीक है, 88 से 90 फीमेल का भी है। ठीक है, वही बात करें अगर ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में 87 मार्क्स जो है, यानी 87 से 89, यानी 87 से 89 नंबर जो है अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप रेस की तैयारी करिए। ठीक है, बिल्कुल आप मत घबराइए और रेस की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, वहीं फीमेल की बात करें तो 87 से 90 फीमेल वाली भी। ठीक है, एससी की हम बात करें तो जिसके मेल कैटेगरी में एससी में 85 से 87 आ रहा है वो बिल्कुल तैयारी करिए। ठीक है, और जिसके मार्क्स 85 से 87 फीमेल में भी आ रहा है वो भी करें। ठीक है, एससी एसटी का बात करें, एसटी का, तो एसटी का 84 से 86 नंबर, यानी 84 से 86 नंबर। और बात करें हम फीमेल कैटेगरी का तो 82 से 83 नंबर। तो ऐसे अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी करिए, रनिंग की तैयारी करिए, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इससे कम जिसके जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो इस तरह का, मतलब इसकी तैयारी बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, मत करिए तैयारी, बल्कि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करिए, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरपीएफ एसआई का फॉर्म दिए हुए हैं, एग्जाम दिए हुए हैं, और जब आरपीएफ एसआई का जब आप एग्जाम दिए हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी तैयारी आपको और करनी है और आरपीएफ कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए मत, आप करिए। और जो आरपीएफ में जिनका नहीं हुआ, तो अगर आप एजुकेशन सिस्टम में हैं और आप बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो रेलवे में टीचर्स की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, रेलवे में टीचर्स की वैकेंसी आ रही है, तो बिल्कुल आप उसके लिए तैयार रहिए। और वैकेंसी आने के बाद अगर आप
पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में, इस तीनों में वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और उसमें आप दम खम लगा के अपना सिलेक्शन पा लीजिए। ठीक है, ये मेरा डाटा था। और मैं बता दूं आपको कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो मार्क्स है, अगर आप 90+, पिछली बार 85 नंबर जिसके आ गए थे, वो बच्चा फाइनल सेलेक्ट हो गया था, उसको ज्वाइनिंग मिल गई थी और उस ड्यूटी पे तैनात है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरह तैयारी करिए और अगर आपका नहीं हुआ तो आरपीएफ कांस्टेबल करिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह करिए और अच्छे से सिलेक्शन पा लीजिए। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो